हेलो स्टूडेंट्स। फैमिली मालवेसी या मालवेसी कुल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मालवेसी कुल का सामान्य परिचय और इसके वितरण के बारे में कुछ अपन ने पढ़ा था। आज हम मालवेसी उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मालवेसी का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इट इज़ कॉमनली कॉल्ड कॉटन फैमिली और मालव फैमिली। मालव मीन्स कॉटन। हिबिस्कस इसका मोनोटिपिक प्लांट है। इस फैमिली में लगभग इंडिया में 85 जेनरा प्रेजेंट होते हैं। 15 स्पीसीज होती है, उसमें से 111 स्पीसीज इंडिया में होती है। द प्लांट्स आर ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन, विश्वव्यापी। विश्व के लगभग सभी देशों में इन मालवेसी कुल की प्रजातियां उपस्थित होती है। बट मैनी ऑफ विच आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स लेवल। उनमें से ज़्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल एंडेमिक भी होती है। इसमें पादप की प्रारंभिक अवस्था में यंग पार्ट्स में कुछ म्यूसिलेजिनस जूस प्रेजेंट होता है और स्टेलेट हेयर्स प्रेजेंट होता है। लीव्स अल्टरनेट होती है, एकांतरित होती है। स्टिपल्स प्रेजेंट होता है। मल्टीकोस्टेट और रेटिकुलेट होता है। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी होता है और साइम होता है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है। हर्मेफ्रोडाइट होता है। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स एक व्यास समिति। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स उभयलिंगी, ऐसा पुष्प जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट रहता है ना। जब प्लांट यंग होता है या उसकी ब्रांच यंग होती है तो उसमें सफ़ेद रोएदार हेयर प्रेजेंट होता है, वो इस फैमिली का लाक्षणिक लक्षण कहलाता है। इसके अलावा इसमें म्यूसिलेजिनस जूस श्लेष्मा उपस्थित होती है। पत्तियां एकांतरित होती है, एक के अल्टरनेट दूसरी, दूसरी के अल्टरनेट तीसरी। पत्तियां सरल होती है, हस्ताकार होती है और स्टिपुल्स प्रेजेंट होता है। पुष्पक्रम कक्षस्थ होता है, सॉलिटरी होता है, सिंगल पुष्प होता है और सिंगल पुष्प भी शाखा के कक्ष में उपस्थित, जहाँ से स्तंभ से मेन ब्रांच जो शाखा निकलती है उसके कक्ष में लगता है। पुष्प एक व्यास समिति होता है, उभयलिंगी होता है। हाइपोगाइमस होता है। हाइपोगाइमस मीन्स गाइनोसियम ऊपर होता है और रिमेनिंग पार्ट्स नीचे होता है। पेंटामेरस मीन्स पंचतई होता है। पंचतई पुष्प उसको बोलते हैं जैसे उन पुष्प में पुष्प के विभिन्न भाग या तो 5 या 5 के मल्टीपल में होते हैं, उनको पेंटामेरस बोला। जस्ट लाइक ट्राइमेरस, ट्राइमेरस उनको बोलेंगे जिसमें पुष्प के विभिन्न भाग जैसे कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनेसियम, या तो इनकी संख्या 5 होगी या 5 के गुणन में होती है। इसी तरह से ट्राइमेरस जिसमें 3 होगी या 3 के गुणन में होगी। टेट्रामेरस जिनमें 4 होगी या 4 के गुणन में होती। एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है। कैलिक्स के बाद में सहपत्र उपस्थित होता है। कैलिक्स फ्री होता है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कोरोला फ्री होता है। स्टेमन्स इन्फिनाइट अनंत होते, पुंकेसर अनंत होते हैं। मोनोएडल्फस कंडी एक संगी पुष्प पुंकेसर पाए जाते हैं। एंथर पुंकेसर परागकण मोनोथिकस होते हैं। स्टेमन्स संयुक्त होते हैं और संयुक्त होकर के पुंकेसरी नाल का निर्माण करते हैं। गाइनोसियम मैनी होता है, ऑफन 5 होती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 होते हैं। सिनकार्पस होता है। सिनकार्पस में आपस में संयुक्त अंडपी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ओवरी मल्टी ओव्यूलर होती है, सुपीरियर होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है ना। फ्रूट साइजोकार्पिक होता है। सर्सिलर और कैप्सूल्स भी होता है। पोलन ग्रेन्स लार्ज होते हैं, स्फेरिकल होता है, स्पाइनी होते हैं और टुगेदर विद मोनोथिकस एंथर
form one of the distinguished character of the family. The numbers stamen are supposed to have arisen by multiple or 5 epipetalous member. वेजिटेटिव करेक्टर, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो प्लांट्स आर जनरली हर्ब्स। कौन कौन से प्लांट हर्ब्स होते हैं इसमें? एबिटुलान हर्ब होता है, मालवा हर्ब होता है, सोडा फ्रूटिकोसा, सोडा और यूरेंस। सर्ब्स कौन से होते हैं? हिबिस्कस होता है, गोसिपियम होता है, एंड फ्यू आर ट्री जस्ट लाइक गोसिपियम आर्बोरेटम इज ट्री विच इज म्यूसिलिनेसिस shape in all parts. Usually young parts of the plants are covered with stellate hair. Okay, ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया जिसमें मालवा सिल्वेस्ट्रिस शो किया गया। हर्बेसिस प्लांट है। पेंटामेरस होगा 1 2 3 4 5। लीफ सिंपल होती है, पोमेट होती है, और फ्लावर जो होता है वो इसके टिप पर प्रेजेंट होता है। इसमें जो 1 नंबर है वो फ्लावरिंग ट्यूब है, 2 नंबर है एलएस ऑफ फ्लावर है, फ्लावर के एलएस को देखा था, हाइपोगाइनस फ्लावर है, और रिमेनिंग ऑल पार्ट्स इसके ऊपर रहते हैं। 3rd में ये जो कार्पल ओपन एंड 4 to 6 शेप्स। फ्लोरल बर्ड्स जो है ये 5th है, और 7th में कैलिक्स दिखाया गया है, 8th में कोरोला, और 9th में फ्लोरल डायग्राम। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशंस इनमें प्रेजेंट होती है। ये एक सिंगल हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस फ्लावर की ट्विग है। ये बिल्कुल सॉलिटरी फ्लावर है, ये इसके कक्षस्थ भाग में से ही निकलेगा, और ये मोनोएडल पस पुंकेसरी नाल बनाता है। ये गाइनोसियम जो पेंटाकार्पलरी होते हैं, पंचतई होता है, और आपस में मिल करके 5 बनाता है। ये पेंटाफेरस। इसकी रूट जो होती है टैप रूट होती है और ब्रांच्ड होती है। स्टेम हर्बेसिस होता है मालवा में, वुडी होता है हिबिस्कस में, ब्रांच एंड इरेक्ट होता है सुडा और मालवा पारीफ्लोरा में, पपसेंट एंड सेटलाइट। लीव्स अल्टरनेट होती है, पेटियोलेटेड होती है, स्टिपुलेटेड होती है। स्टिपुल्स आर डेसिडुअस होता है, पर्णपाती गिर जाते हैं। एंटायर पामेटली होती है, और लोब्ड में मार्जिन में होती है, सिरेट होती है। एपेक्स क्यूट मीन शेष भाग एक्यूट होता है, नुकीला होता है। मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेटेड वेनेसेंस पाया जाता है। फ्लोरल करेक्टर, फ्लोरल करेक्टर में सॉलिटरी, एक्सिलरी, हिबिस्कस और यूरेंस। सॉलिटरी में टर्मिनल, एबिटुलॉन। रेसिम में अल्थिया, और पैनिकुलेट में खीटिया। ये जैसे इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो सिंगल टर्म्स में अगर अपन बात करें तो सॉलिटरी होता है, पेड फ्लावर होता है, साइम लाइक होता है, और कॉम्प्लेक्स और सैटेलाइट इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड और बात करेंगे। थैंक्स टू